राधे राधे। माघ का महीना प्रारंभ हो चुका है और इस महीने में किए जाने वाले स्नान दान का विशेष फल प्राप्त होता है। माघ का महीना विशेष पुण्य फलदायी होता है। इस महीने में किए गए धार्मिक कार्यों से हमारे जीवन में खुशियों की वर्षा होती है। इस महीने में अनेकों त्योहार होते हैं, उन्हीं में से एक है संकष्टी चतुर्थी का व्रत। यह माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। इस बार यह त्योहार 10 जनवरी मंगलवार को रखा जाएगा। मंगलवार को पड़ने के कारण इसे अंगार की चतुर्थी या लंबोदर संकष्टी चतुर्थी भी कहा जाता है। इस बार यह चतुर्थी मंगलवार को पड़ रही है, इसलिए इसे अंगार की चतुर्थी भी कहते हैं। लंबोदर संकष्टी चतुर्थी कहते हैं। लोक भाषा में इसे माघी चौथ या तिलकुटा चौथ भी कहा जाता है। हिंदू धर्म में संकष्टी चतुर्थी का अपना एक विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान गणेश और चौथ माता का पूजन करने से भक्तों के सभी कष्ट दूर होते हैं। गणेश जी की कृपा पाने के लिए वैसे तो इस व्रत को कोई भी कर सकता है, लेकिन अधिकांश सुहागन स्त्रियां ही इस व्रत को और परिवार की सुख शांति समृद्धि के लिए करती हैं। नारद पुराण के अनुसार इस दिन भगवान गजानन की आराधना से सुख सौभाग्य में वृद्धि तथा घर परिवार पर आ रही समस्त विघ्न बाधाओं से मुक्ति मिलती है। रुके हुए मांगलिक कार्य भी संपन्न होते हैं। चतुर्थी में चंद्रमा के दर्शन एवं अर्घ देने से गणेश जी के दर्शन का पुण्य फल मिलता है। जिन पर शनि की 7.5 या ढैया चल रही है, उन्हें यह व्रत अवश्य रखना चाहिए। धन की इच्छा रखने वालों को हरे रंग के गणेश जी और जिनकी तबीयत खराब रहती है, उन्हें लाल रंग के गणेश जी की स्थापना करनी चाहिए और पूजन करना चाहिए। जिनकी संतान को किसी भी प्रकार का कष्ट हो, उन माताओं को इस दिन गणेश जी का व्रत और पूजन अवश्य करना चाहिए। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके इसके बाद एक चौकी पर लाल और पीले रंग का कपड़ा बिछाएं और उस पर भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित करें। फिर हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प करें। संकल्प करते समय आपका मुंह पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। फिर गणेश जी का ध्यान करके उनका आवाहन करें। इसके बाद गणेश जी को स्नान कराएं। सबसे पहले जल से, फिर पंचामृत से और फिर पुनः शुद्ध जल से स्नान कराएं। गणेश जी के मंत्र और चालीसा का पाठ करते रहें। गणेश जी को वस्त्र चढ़ाएं। वस्त्र अगर ना हो तो 2 मौली के टुकड़े चढ़ाएं। इसके बाद गणेश जी की प्रतिमा पर सिंदूर, चंदन, फूल और फूलों की माला अर्पित करें। इसके बाद गणपति बप्पा को मनमोहक सुगंध वाली धूप दिखाएं। अब दूसरा दीपक जलाकर गणेश जी की प्रतिमा को दिखाकर हाथ धो। अब गणेश जी को प्रसाद चढ़ाएंगे। इसमें तिल और गुड़ से बने हुए लड्डुओं का भोग लगाएंगे, गन्ने का भोग लगाएंगे, शकरकंदी का और सिंघाड़े का भी भोग लगाएंगे और जो भी ऋतु फल मिलते हैं उन सभी चीजों का भोग लगाएंगे। गणेश जी को एक नारियल अवश्य अर्पित करें, साथ ही दक्षिणा प्रदान करें। पान, लौंग, इलायची, सुपारी ये सब तांबुल आप गणेश जी को अर्पित करें। इससे गणेश जी बहुत प्रसन्न होते हैं। इस दिन व्रत करने वाले को कथा अवश्य सुननी या पढ़नी चाहिए, तभी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। पौराणिक गणेश कथा के अनुसार एक बार देवता कई विपदाओं में घिरे थे। तब वह मदद मांगने भगवान शिव के पास आए। उस समय शिव के साथ कार्तिकेय तथा गणेश जी बैठे हुए थे। देवताओं की बात सुनकर शिव जी ने कार्तिकेय व गणेश जी से पूछा कि तुम में से कौन देवताओं के कष्टों का निवारण कर सकता है। तब कार्तिकेय व गणेश जी दोनों ने ही स्वयं को इस कार्य के लिए सक्षम बताया। इस पर भगवान शिव ने दोनों की परीक्षा लेते हुए कहा कि तुम दोनों में से जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा, वही देवताओं की मदद करेगा। भगवान शिव के मुख से यह वचन सुनते ही कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल गए। परंतु गणेश जी सोच में पड़ गए कि वह चूहे के ऊपर चढ़कर सारी पृथ्वी की परिक्रमा कैसे करेंगे, तो इस कार्य में उन्होंने बहुत समय लगा दिया। तभी उन्हें एक उपाय सूझा। गणेश जी अपने स्थान से उठे और अपने माता पिता की साथ परिक्रमा करके वापस बैठ गए। परिक्रमा करके लौटने पर कार्तिकेय स्वयं को विजेता बताने लगे। तब शिव जी ने श्री गणेश से पृथ्वी की परिक्रमा न करने का कारण पूछा। तब गणेश जी ने कहा कि माता पिता के चरणों में ही समस्त लोक है। यह सुनकर भगवान शिव ने गणेश जी को देवताओं के संकट दूर करने की आज्ञा दी। इस प्रकार भगवान शिव ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि चतुर्थी के दिन जो तुम्हारा पूजन करेगा और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ देगा, उसके तीनों पाप यानी दैहिक, दैविक, भौतिक पाप उसके दूर होंगे। इस व्रत को करने से व्रतधारी के सभी तरह के दुख दूर होते हैं। चारों तरफ से मनुष्य की सुख समृद्धि बढ़ती है। कथा पूरी होने के बाद आरती करें, भगवान से क्षमा मांगें और व्रत का पारण करें। इससे आपका व्रत पूर्ण होता है। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।